है ना। और इसलिए बोला गया कि अपने मन को तू क्या कर, प्रभु के लिए इस्तेमाल कर, तू प्रभु के लिए तू क्या कर, अपने मन को तैयार कर। क्योंकि देखो अक्सर हम इन चीजों को देखते हैं, कहीं कहीं कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा होता है कि मन नहीं होता प्रार्थना में बैठने का। हालेलुया, है ना। तो क्या फिर बहाना क्या होता है, कुछ भी बहाना चिपका देते हैं ना कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। लेकिन प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है कि पूरे मन के साथ तुम क्या करो, प्रभु से लिपटे रहो। हालेलुया। क्योंकि मन के अंदर अगर दूसरी चीजें आना शुरू हो गई तो पक्का है कि इंसान क्या हो जाएगा, संगति से दूर हो जाएगा। और बरनबास का प्रचार यही था कि तुम प्रभु से लिपटे रहो, तुम प्रभु की संगति से दूर मत जाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की संगति से दूर अगर एक इंसान चला गया तो उसके लिए वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दिन की संगति भी टूटना जो है वो शैतान को दावत देने जैसी बन जाती है। हालेलुया। अभी आपको मैं समझाने के लिए चीज बोलूंगा, ठीक है, आप ध्यान से सुनना और समझना चीज को। देखो जैसे अभी हमारे घर की क्या बोलते हैं, किचन की जो पाइप होती है ना, पाइप जहां पे बर्तन धोए जाते हैं या कुछ भी किया जाता है, तो वो जो पाइप है वो एक दिन में ब्लॉक नहीं होती। हालेलुया, समझ आ रहा है ना। और वो एक दिन में ब्लॉक नहीं होती, थोड़ा थोड़ा कचरा उसके अंदर फंसना शुरू होता है और पता नहीं चलता कि उसके अंदर कचरा फंस रहा है ना। लेकिन वो धीरे 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 करके क्या हो जाती है, पाइप बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। और जब पता चलता है कि पाइप क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है, हालेलुया, तो तब बड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस पाइप को खोलने के लिए, या उस पानी को फिर से आगे चलाने के लिए। हालेलुया, है ना। फिर बड़ी मेहनत, कभी कभी क्या बोलते हैं डंडों से उसको साफ करो, कभी ब्रश से उसको साफ करो, है ना। कई बार तो फिर पाइप उखाड़नी पड़ती है, इतना ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता है। हालेलुया, है ना। और कई बार क्या होता है ना, सबको पता चल जाता है कि आज इनके घर की पाइप क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। हालेलुया। और अगर वही चीज ध्यान से की जाती, रोज उस चीज को साफ किया जाता, तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती और किसी को पता भी नहीं चलता। हालेलुया। मसीह जिंदगी में भी कुछ इसी प्रकार से होता है कि जब एक बार एक इंसान संगति से दूर होता है, उसको पता नहीं चलता कि उसकी जो आत्मिक जिंदगी की जो जो पाइप है जिसके द्वारा उसकी जिंदगी चल रही है, वो ब्लॉक होना क्या हो गई है, शुरू हो गई है। हालेलुया। वो सोचता है धीरे धीरे, कोई नहीं, आज प्रार्थना नहीं की, कल मैं कर लूंगा, चला इस हफ्ते नहीं की, अगले हफ्ते कर लूंगा। तो वो धीरे 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 उसकी ब्लॉकेज जो है वो होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। हालेलुया। और एक दिन उसके साथ ऐसी समस्या बन जाती है कि वो प्रार्थना में बैठना चाहता है लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर पाता। हालेलुया। कारण क्या है, क्योंकि उसने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी जिंदगी के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया। वो प्रभु के साथ वो तन मन से लिपटना तो चाहता था लेकिन वो लिपट नहीं पाया, और इसी वजह से क्या हो गया, वो प्रभु की संगति से दूर हो गया। हालेलुया। और बाद में जब मुसीबत, परेशानी या कुछ भी हम बोल सकते हैं, जब वो आएगी तो वो कितनी जल्दी वो छोड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल जो हमें बताती है, इस जगह में लिखा गया कि तू तन मन से क्या कर, उसके साथ लिपटा रहे। वो भला मनुष्य है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। क्यों क्यों ऐसा लिखा गया? आप विशाल इसको पढ़ दो, आगे 24 पढ़ दो, 23 और 24 एक साथ पढ़ दो। हाँ, 23 और 24 एक साथ पढ़ दो। सबसे पहले वो आनंदित हुआ, वहां पे वो गया, उसने देखा कि लोगों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, वो आनंदित हो गया। आगे फिर आगे उनको उपदेश दिया, उनको समझाया, उनको वचन दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से क्या करो, लिपटे रहो। आगे फिर वो यीशु मसीह के बारे में बताता है कि वह एक भला मनुष्य था। और आगे लिखा गया कि पवित्र आत्मा और विश्वास में वो परिपूर्ण था। आगे
फिर आगे बोलता है कि जब उसने ऐसा उपदेश दिया, प्रभु की बातें बताई, तो और ज्यादा लोग क्या हो गए, वो प्रभु के साथ आ मिले। हालेलुया। और जब जब प्रभु का वचन जब सिखाया जाता है, लोग पक्का क्या करेंगे, आएंगे। लेकिन जब वो लोग आ जाते हैं, फिर उनकी जिम्मेवारी क्या बनती है कि वो अपने आप को क्या करें, जांचें। जैसे आप लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया है, अभी आपका फर्ज क्या बनता है, आप लोग क्या कर सकते हैं, कैसे आप प्रभु के साथ चल सकते हैं, अपने ऊपर ध्यान रखने की वजह से। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं रखते, मसीह जिंदगी में खास तौर पे वो ध्यान नहीं रखते, वो समझ नहीं रखते। इस वजह से कई बार उनकी जिंदगी जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है, उस पाइप की तरह। फिर उनको बड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कचरा फंस जाता है। हालेलुया। आत्मिक जिंदगी में कचरा क्या है ना, बुरी बुरी चीजें, बीमारियां, या गंदी चीजें, जो भी हम बोल सकते हैं ना, वो कचरा जब एक बार इंसान के मन में भर गया, तो वो किस रीति से प्रभु से प्रार्थना कर पाएगा। हालेलुया। इसके साथ एक और वचन हम देखेंगे, उत्पत्ति 17 अध्याय निकालो आप। उत्पत्ति 17 अध्याय। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ, 17 का 1 पढ़ो। उत्पत्ति 17:1। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करो क्योंकि टाइम बड़ा निकल जाएगा इसमें। हाँ, पढ़ो मिल गया। हम्म 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 आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे हमने साफ शब्दों में देखा कि जब अब्राहम है ना, अब्राहम के विषय में जहाँ पे लिखा गया कि जब अब्राहम क्या हो गया, 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। अगर अगर कोई अपनी जिंदगी में ब्लॉकेज को नहीं देखना चाहता, प्रभु से वो लिपटा रहना अगर वो नहीं रहता, तो यहां पे क्या लिखा गया है ना, प्रभु ने साफ वो अब्राहम को बोला कि तू मेरी उपस्थिति में क्या कर, चल। हालेलुया। क्या कर मेरी उपस्थिति में, और सिद्ध होता जा। अगर कोई सिद्ध होना चाहता है, अगर कोई प्रभु से लिपटा रहना चाहता है, हालेलुया, तो उसे प्रभु के साथ समय बिताना है। क्योंकि अब्राहम की जिंदगी के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा भी है, सुना भी है, सीखा भी है कि अब्राहम एक ऐसा शख्स था, ऐसा आदमी था जिसने परमेश्वर की आवाज को सुनकर सारे कामों को करना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला जा, तो वो चला गया। परमेश्वर ने बोला, जहां जहां अब्राहम जाता था, अब्राहम का पहला काम क्या होता था कि वो वहां पे जब अपने तंबू को खड़ा करता, अपने घर को बनाता, तो वो सबसे पहले परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाता और वहां पे वो बलिदान करता। हालेलुया। क्योंकि वो जगह बेशक चेंज करता था, लेकिन वो परमेश्वर को छोड़ता नहीं था। हालेलुया। है ना, जब आप अब्राहम की जिंदगी के बारे में, इसको उत्पत्ति के बीच में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे साफ रीति से लिखा गया कि जहां जहां वो गया है ना, वहां पे उसने सबसे पहले क्या किया, वेदी बनाई, परमेश्वर के लिए बलिदान किया, परमेश्वर की आवाज को सुनता रहा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला था। परमेश्वर ने साफ बोला कि अगर तू क्या करेगा, अगर तू मेरी उपस्थिति में चलेगा, है ना, तो सिद्ध हो जाएगा। हालेलुया। है ना, आज विश्वासियों के जिंदगी में यही चीज है, वो प्रभु के साथ बिना चले क्या करते हैं, वो प्रभु से मांगना चाहते हैं या प्रभु से पाना चाहते हैं, लेकिन वो प्रभु के साथ चलना नहीं चाहते। हालेलुया। ऐसा होगा? नहीं होगा ऐसा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। और जहां पे क्या लिखा गया है, एक बार फिर इसको पढ़ दो विशाला। हाँ हाँ। हम्म हम्म बोला कि चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। अगर सिद्ध होना चाहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना जरूरी है। हालेलुया।
अगर परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे तो सिद्ध भी नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। अगर आत्मिक जिंदगी के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे तो जो पाइप की तरह ब्लॉकेज आ गई तो फिर बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। आज लोग आशीष पाना चाहते हैं लेकिन प्रभु के साथ चलना नहीं चाहते। हालेलुया। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब परेशानी आती है, मुसीबत आती है, फिर टाइम भी होता है, फिर जो मर्जी बोलो सब कुछ करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन ध्यान रखना नहीं चाहते। हालेलुया। है ना, मतलबी नहीं बनना है ना, स्वार्थी नहीं बनना है। हालेलुया। क्योंकि मतलबियों की और स्वार्थियों की पूरी दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन प्रभु के लोगों में ऐसा होना नहीं चाहिए। हालेलुया। है ना, छोटा बच्चा जब 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 कोई छोटा बच्चा होता है ना, जब उसको भूख लगती है वो तभी माँ के पास आता है ना। हालेलुया। है ना, लेकिन होना क्या चाहिए, वो बिना भूख के भी अपने माँ के पास उसको होना चाहिए। हालेलुया। विश्वासियों का भी कुछ ऐसा ही है। हालेलुया। विश्वासियों का भी कुछ ऐसा ही है, सबका नहीं लेकिन कुछ का, कि जब जरूरत पड़ेगी, जब भूख लगेगी, जब समस्या आएगी, जब परेशानी आएगी, तब क्या करना है, तब प्रार्थना में बैठना है। नहीं तो फिर टाइम नहीं है, फिर अपनी मस्ती है, अपना सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या चाहता है कि हम बिना स्वार्थ के क्या करें, प्रभु के पास आए। अब्राहम की जिंदगी से हम यही देखते हैं कि वो 25 साल तक, 24 साल तक वो क्या करता रहा, इंतजार करता रहा, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन हम इसके साथ देखेंगे, मत्ती 19 का 21। हाँ, जल्दी जल्दी वचन निकालो, ठीक है, आप नोट करते जाना। एक जन आप जल्दी से इसको पढ़ दो, विशाल आप पढ़ दो इसको। मत्ती 19:21। हाँ, पढ़ दो। आमीन। हालेलुया। तो यहां पे भी एक सवाल उठ रहा था कि एक आदमी अब यीशु मसीह के पास आया तो वो बोलता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। हालेलुया। तो 21 के बीच में यीशु मसीह ने क्या बोला, यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। हालेलुया। क्योंकि वो बड़ा ज्यादा धनवान था, उसका भरोसा परमेश्वर से ज्यादा किसके ऊपर था, धन के ऊपर था। हालेलुया। है ना, और वो प्रभु के पास क्या पाने के लिए आता है, वो प्रभु से बोलता है, प्रभु मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि मैं अनंत जीवन का वारिस हो जाऊं। हालेलुया। है ना, वो पूछता है, प्रभु कौन सी आज्ञा बड़ी है, कौन सा काम मैं ऐसा करूं। तो प्रभु ने साफ बोला कि तू चोरी नहीं करना, बेविचार नहीं करना, हत्या नहीं करना। हालेलुया। तो वो बोलता है, प्रभु मैं तो इसको बचपन से क्या करता आया हूं, मानता आया हूं। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है, हालेलुया, क्योंकि सिद्ध होना बड़ा जरूरी है। और सिद्ध कब इंसान हो सकता है, जैसे अब्राहम के विषय में हमने पढ़ा कि तू परमेश्वर की मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो।